एक सच्ची घटना है। इसमें मतलब पुरानी है, काफी समय हो गया, मुझे साल तो याद नहीं। तो वो मेरे पास आया था अपने फ्यूचर की कंसल्टेंसी के लिए। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले उसने मुझे बताया था, उससे अभी भी उसके अंदर ये दिक्कत थी। उसने एक अपनी किस्सा सुनाया। अब क्या, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहानियां जो होती है ना, ये हमें जो है उनके कंक्लूजन से उनसे जो मॉरल मिलता है वो बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है हम अपनी गलतियों से ही सीखें, सामने वाली की गलती से सीखना ज्यादा जरूरी है। और आजकल जो तंत्र मंत्र का जो इन्वायरमेंट हो गया उसमें तो बेहद जरूरी है। तो हुआ ऐसा, ये लोग दिल्ली में रहते थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका आपको। दिल्ली में रहते थे ये और इसका दोस्त। इनका प्लान बना कि काशी विश्वनाथ चलते हैं। उस समय कॉरिडोर नहीं बना हुआ था, तो काशी विश्वनाथ की बात हुई, ये चल दिए। इन्होंने बताया ये था, इनका एक दोस्त था, दोनों गाड़ी से अपनी से जा रहे थे। तो अब एक तो युद्ध है ना, तो रास्ते में इनने ले ली वो शराब कि दिल्ली जाने में टाइम तो लगेगा काफी, थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। सबसे पहली गलती, बहुत बड़ी गलती है ना। अब पी पा के सेट थे, अपनी गाड़ी से गए, वहां पहुंचे, क्या कहते हैं, गंगा घाट पे। इन्होंने सोचा कि पहले गंगा घाट कर लेते हैं, मतलब गंगा घाट पे गंगा स्नान कर लेते हैं। तो ये लोग जो हैं गंगा स्नान करने लगे। अब एक तो गंगा स्नान ये रात में पहुंचे थे, रात में 9 साढ़े 9 का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। तो वहां पे उस समय नहीं करना चाहिए था, बट इन्होंने फिर भी गंगा स्नान कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने गंगा स्नान किया, स्नान करने के बाद बाहर आए, आगे चाय फाई पी। फिर इनको क्या था, टॉयलेट जाना था। दोनों की प्रेशर सा लगा, तो आसपास कुछ था तो था नहीं उस समय यार। तो ये लोग चले गए, आसपास पेड़ था, पेड़ के बराबर में ये लोग करने लगे, है ना। इनने अपने क्रिया करी। उसके बाद क्या, वहां पत्थर पत्थर पड़े थे, तो वहीं पर ये लोग करके वापस आ गए। अब इन्होंने देखा, मतलब जब भी कर रहे थे इनका सर थोड़ा भारी होने लगा। तो इन्हें यही लगा कि नॉर्मल सी बात है भाई, इतनी दूर का ट्रेवल करके आए, तो फिर रात का टाइम ठंडा मौसम हो जाता है, उसके अंदर नहाए, तो सर भारी होना नॉर्मल है। ठीक है, बट ये नॉर्मल नहीं था, उन लोगों को लगा, और हम तुमको भी यही लगेगा कि नॉर्मल है, सर भारी हो रहा है। फिर ये आके बैठे हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन सर इनका बहुत भारी होने लगा। दोनों को दर्द सा होने लगा, बेचैनी सी फील होने लगी। तो उन्होंने बोला क्या, दर्शन छोड़ो, दर्शन कल कर लेंगे, अभी तुम रूम पे चलो, अभी रूम पे चलो, सोआ जाए, बहुत हालत खराब हो रही दोनों की। तो इन्होंने बताया कि ये वहां से चले गंगा घाट से, है ना, अपने रूम के लिए। तो ये बता रहे थे कि भैया जब हम जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी पीछे से रोक रहा है, लेकिन हमें उस समय ये फील नहीं होता। उस समय लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है ये, और हम थक गए, बहुत ज्यादा नशा वगैरह हो रहा है शायद, इसलिए हम चल नहीं पा रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि भैया हम कर आके, जो दूरी बहुत कम थी उसमें हमने आधा घंटा लगा दिया और हम वहां रूम में पहुंचे हैं। अब पहुंचने के बाद क्या है, हमें नींद नहीं आई है दोनों में से किसी को भी। सो रहे हैं तो सपने अजीब अजीब से। आपने एक सपना देखा होगा कि हम सपने में गिर गए, किसी खाई में गिरे चले आ रहे हैं। वो ऐसा ही जब होता है हमारे आसपास कोई आत्मा हो, है ना, हम इस चीज को नोटिस नहीं करते। खैर, तो बता रहे थे उन्हें ऐसे उन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे थे। तो ये पूरी रात इनकी ऐसी निकल गई, हड़बड़ाहट सी हो रही है, परेशानी हो रही है, खाना कुछ उन्होंने खाया नहीं है और घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने बोला कि सुबह के टाइम की ऐसा है, घर चलो, हालत ज्यादा खराब हो गई, कुछ तो दिक्कत है। इनको लगने लगा कि कुछ दिक्कत है, तबीयत में कुछ वो है, अपने घर चलते हैं, वहां डॉक्टर वगैरह को दिखाएंगे। तो सुबह 7 बजे ये लोग निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, इन्होंने चेकआउट किया और गाड़ी से चले। अब ये जहां था वो घाट से होकर रास्ता जा रही थी, मतलब जो रास्ता की काशी विश्वनाथ के लिए, तो वहां से होके गए। जाने का टर्न वगैरह लिया, थोड़ी देर बाद देखा कि ये घूम के उसी जगह पर आ गए। इन्होंने बोला कि चल तो सही रहे थे, कहाँ रास्ता कैसे क्या कटा। और इन्होंने बोला, ये खुद उनके वाक्य थे कि भैया आप बेवकूफ समझोगे कि आप बोलोगे गूगल मैप यूज कर लेते, ये कर लेते। कह रहा लेकिन भैया हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक बार नहीं, हम निकल रहे हैं घाट से और घूम रहे हैं, रास्ता है पता है, लोगों से पूछ रहे हैं, फिर भी घूम के वहां आ गए। कह रहे भैया 7 बजे से 12 बज गए और हम वहीं चक्कर काट के वहीं पहुंच जाते। हम सबसे पूछ रहे हैं, सब बात हो रही है, सब सही चल रहा है, पता नहीं कहाँ कैसे हम क्या मोड़ ले रहे हैं कि घूम फिर के वहीं पे आ जा रहे हैं। तो अब इनकी हालत खराब। इन्होंने बताया कि भैया कार में चल रहा था एसी, बट फिर भी हम सब पसीने में नहा रहे, ये सब बता रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि हम लोग निकले भैया गाड़ी से बाहर, हमने सिगरेट वगैरह ली, सिगरेट जलाई। तभी वहां पर एक भैया, वो बाबा से घूमते रहते हैं वहां पे, एक कोई वो आए, तो वो इनमें से एक को देख के कहते हैं कि अरे तूने बच्चे भी पकड़ लिए। तो ये कहता बाबा क्या कह रहे हो। बाबा नहीं बेटा तुमसे बात नहीं कर रहा। बाबा उनकी आंख में देख के बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि नहीं तुमसे बात नहीं कर रहा। कह रहा अरे, तो कह रहा है क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है। तो इन्होंने इनकी हालत खराब। अब ये एकदम पागल से कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इन्होंने बाबा से, बाबा हुआ क्या। तो बाबा ने पूछा बेटा तुम बताओ, तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। तो बताया कि ऐसे बाबा दिल्ली में रहते हैं, हम यहाँ पे आए थे, हमने गंगा स्नान किया, स्नान करने के बाद हमने चाय पिया, जब से चाय पीने के बाद से हमारे सर में दिक्कत हो रही है,
बाबा ने बोला कि इसमें तो कोई बात नहीं है। बोले कि ऐसे ही चलो माफी मांग के और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बाबा चले गए कह के। अब इनकी हालत खराब कि एक तो हमारे साथ परेशानी, फिर ये यूं कहेगा मुझे देख के कि तू इन बच्चों को परेशान कर रहा है ना। अब दिक्कत क्या थी, ये जो वहां टॉयलेट करने गए, ये बात किसे याद रहती है भाई? तो इन्हें भी याद नहीं रहती, इन्हें भी बाबा को नहीं बताई। तो ये परेशान तो थी। अब ये फिर घाट भी चलेगी, घाट पे चलते हैं, गंगा माँ के पास बैठ थोड़ी गंगा जल पी लेंगे, शायद सही हो जाए। अब ये गए और पी रहे हैं गंगा जल, हमने पिया है। फिर पीने के बाद याद आया कि यार हमने यार वो किया था, और ये अच्छी बात भी नहीं। कुछ लोग बताते नहीं कुछ जगह ऐसे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, आप याद रखो कभी ऐसे में टॉयलेट किया करो। तो इन्होंने याद आई, इन्होंने देखा कहाँ वो जगह ढूंढ रहे थे, मिली नहीं। तभी वो बाबा ने देख गए। बाबा कह रहे बेटा कैसे परेशान से हो रहे हो, हैं तुम्हारा शरीर भी लाल पड़ रहा पूरा। तो इनते ही बाबा ऐसे ऐसे बात है, स्नान के बाद हमने जो है टॉयलेट और किया था। बाबा हंस के बोलते मूत्र विसर्जन कर दिया। तो कह रहे थे हाँ, कि अब बाबा पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं इनसे, वो बाबा जानता कुछ नहीं, उन्हें बता देखो वो पेड़ दिख रहा है कि हाँ उसके बराबर पत्थर है, तुमने वहां पर मूत्र विसर्जन किया था। अब ये तो देख के हैरान कि इन्हें कुछ पता कैसे नहीं, कैसे इन्होंने एकदम एग्जैक्ट हमें जगह बता दी। तो इन्होंने बोला कि कुछ मत करो, बोतल से गंगा जल में पानी भरो, गंगा जल भरो, जाके वहां पर गंगा जल डालो, पत्थर पे गंगा जल करो, हाथ से साफ करो, मत्था टेको और घुटने में बैठ के माफी मांगो कि जो भी देवता हो बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे क्षमा कर दो। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, गंगा जल लिया, वहां पर गंगा से स्नान करवाया पेड़ के आसपास के एरिया को, फिर धोक दी, है ना, हाथ जोड़ के माफी मांगी। उसके बाद ये लोग निकले, गाड़ी में बैठे हैं, और जाके उन्होंने देखा है तो फिर ये काशी क्रॉस कर गए, फिर ये अपने घर पहुंच गए। और उसके बाद इन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं, लेकिन अभी बात ये बहुत पुरानी है, बट अभी वो उससे बोले डर उनके अंदर अब भी था, इस चीज का डर अब भी था। तो बस मैं इससे मोरल क्या है, हम क्या सीख सकते हैं कि सबसे पहले चीज तो तीर्थ में और पिकनिक में बेटा अंतर है ना। तुम पिकनिक मनाने जाओ चलेगा, लेकिन तीर्थ के नाम पर पिकनिक मत करो, है ना। दूसरा, हर जगह मूत्र विसर्जन करना सही नहीं, इसके लिए जगह देखा करो, मूत्र विसर्जन की स्पेशल जगह, हर कहीं जगह मल त्याग नहीं किया जाता। तो मैंने बस आपको इसलिए बताइए सुनाया ताकि आप थोड़ा सा इससे सीखें समझें, बस यही था। चलिए, जय माता।